उत्तराखंड में आसमान से बरसी आफत वाली बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। एक और जहां उत्तराखंड के कई जिले भारी बारिश और नदियों में आई बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, तो वहीं इसका असर यूपी के कई जिलों में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से सटे पश्चिमी यूपी के रामपुर में कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण कोसी नदी से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आलम यह है कि उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी अपना कहर बरपाने लगी है। नदी से सटे दर्जनों गांव में मौजूद किसानों की फसलें बाढ़ के पानी की आगोश में समा चुकी हैं। हालात को बिगड़ता देख स्थानीय लोग भी दहशत में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वार और टांडा क्षेत्र में नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पानी नदी से सटे दर्जनों गांव के खेतों में पहुंच चुका है, जिसके चलते किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं और उनके जनजीवन पर भी इस बाढ़ का असर पड़ रहा है। स्थिति तो अभी नाजुक बनी हुई है और पुलिस है और हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ पर जो देखभाल में लगे हुए हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और अभी कुछ पानी फसलों को नष्ट कर चुका है यहाँ पर और रोड भी क्रॉस कर रहा है। अभी बढ़ने की और संभावना बनी हुई है। कितना पानी छोड़ा गया, कोई जानकारी आपको? सर सुबह तक तो करीब 1,42,000 क्यूसेक पानी की सुना था, लेकिन अभी कितना है इसका कहना मुश्किल है। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, चारों तरफ पर पानी भरा हुआ है। पानी बढ़ रहा है लगातार? जी, पानी अभी बढ़ रहा है क्योंकि बारिश भी ऊपर रामनगर के साइड हो रही है। तो पानी बढ़ने की वजह से कितने रोड ब्लॉक कर दिए गए? ये काशीपुर से दड़ियाल मार्ग है, ये बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आवाजाही बिल्कुल रोक दी है जी। हाँ, अब यहाँ से ये तालाब है क्रॉस होता हुआ इमरता गांव की तरफ पानी हल्का फुल्का बढ़ ही रहा है। भैया 2010 में 11 में आया था पानी, अब 1,39,000 के समथिंग पानी सूचना बता रहे हैं आते। तो क्या बाढ़ की स्थिति है गाँव? सर बाढ़ की स्थिति तो गंभीर ही है और ये आप नज़ारा आप देख रहे हैं, पानी तो ओवर चल ही रहा है। तो क्या हालात हैं इस समय? हालात तो सर ये खतरे का माहौल ही यहाँ पर हो रहा है। छोटे मोटे जो घर हैं किनारे से ये भी डूब भी चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, पानी की स्थिति बढ़ने पे ही है। रोड पे आ गया पानी? जी, रोड पार होने लगा पानी। अब यहाँ पर दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है, रोड भी बंद कर दिया गया है। वहीं बाढ़ से जिले में हालात को बिगड़ता देख प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। प्रशासन ने खतरे को भांपते हुए जगह जगह बाढ़ चौकियां बना दी हैं। साथ ही नदी से सटे कई रास्तों पर पुलिस की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पिछले 2 दिनों में जनपद में काफ़ी मात्रा में अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण जहां एक और खेतों में पानी भर गया है, वहीं दूसरी ओर रामपुर में चूँकि नदियां बहुत सारी हैं, तो मुख्य रूप से हमारी कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से और उत्तराखंड में भी भारी होने के कारण कोसी बैराज में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण कोसी नदी के किनारे के जो गाँव हैं वो संवेदनशील हो गए। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी से निवेदन करूंगा कि जो कोसी नदी के किनारे के जितने भी गांव हैं वहां पे अभी नदी किनारे ना जाएं, नदी किनारे जाकर कोई भी कृषि कार्य आदि अभी ना करें, क्योंकि कटान की एक समस्या हो सकती है और साथ साथ अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की समस्या भी हो सकती है। हमने बहुत विस्तार में अपने जनपद के सभी अधिकारियों की, सभी तहसील स्तरीय अधिकारियों की विस्तार में अभी मीटिंग ली है और बाढ़ को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी बहुत विस्तार में हमारे यहाँ पे की जा रही हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें लोगों को रेस्क्यू करने की हमें आवश्यकता पड़ेगी तो जनपद प्रशासन उसके लिए पहले से तैयार है। बस मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि इस समय नदी क्षेत्रों से दूर रहें ताकि किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि आदि होने से बचा जा सके। उधर फर्रुखाबाद में भी भारी बारिश के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बताया जा रहा है कि 2 दिनों की बरसात से खेतों में पानी भर गया है, जिसके चलते खेतों में तैयार खड़ी धान की फसल बारिश के कारण तबाह हो गई है। साथ ही खेतों में पानी भर जाने से आलू और सरसों की फसल पर भी इसका काफी असर पड़ा है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। धान के भीगने से अब उनको पूरी कीमत नहीं मिल पाएगी। इससे उनको आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। अरे इससे बाजरा और धान सबको नुकसान है, बहुत बड़ो नुकसान हुए। सब बैरे डाले हैं, सब हमारी उतरात हैं। अच्छा, पानी इतना भर गया है कि धान ऊपर से पानी निकल गया है धानों के। ये बताइए जो आलू जिन्होंने किया है उनकी फसल का क्या हुआ? आलू फसल सब नष्ट हो गई। अच्छा, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लगभग 4 बीघा लगभग 50,000 रुपये खर्चा हो गया।
बीजा कितने का लिया था आलू? बीजा तो अपने घर का था, लगभग आप ऐसे समझ ले 20 कट्टा आलू 25 पड़ी, 25 15-20 हजार रुपए, 20,000 रुपए। खाद भी ऐसे ही पड़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 2 लाख किसान ऐसे हैं जिनकी फसल अत्यधिक बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है। राज्य सरकार बारिश प्रभावित क्षेत्रों में सभी आवश्यक राहत और पुनर्वास के उपाय कर रही है। नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 68 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्व और कृषि विभाग को आपसी समन्वय बनाकर इस काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। रामपुर से रविशंकर और फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।